Good morning, class. Today I will teach you lesson 8, the seed of truth. In this story, the king gives a seed to all the children of his kingdom. Find out whether Pingla was able to grow a big, healthy plant from a seed given to him by the king. यानी कि हम इस स्टोरी में ये पता करेंगे कि जो राजा ने बीज दी थी, सीड मीन्स बीज, टू ऑल द चिल्ड्रंस, यानी कि जो उन बच्चों को, सारे बच्चों को जो उस प्रजा के थे। फाइंड आउट वेदर, यानी कि हम लोग ये पता करेंगे जो पिंगला वॉज एबल टू ग्रो अ बिग, यानी कि पिंगला ने क्या जो प्लांट ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, और वो जो हेल्दी प्लांट था फ्रॉम अ सीड, क्या वो राजा के देने के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बीज दी थी, क्या उसी से हुआ या कुछ और क्या। अब हम लोग इस स्टोरी में ये फाइंड आउट करेंगे। विद्याधर वॉज द किंग ऑफ गंधरा। विद्याधर एक राजा का नाम है और वो गंधरा वहाँ के शहर गांव का नाम है। ही वॉज जस्ट अ वाइस किंग, यानी कि जो वो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, यानी कि जो राजा है उसे बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग पसंद है, यानी कि पेड़ पौधे लगाना, इस तरह से उसे हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टेंडिंग हिज गार्डन, प्लांटिंग द फाइनेस्ट प्लांट्स, फ्रूट्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, यानी कि जो उसकी प्लेस है वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा जो गार्डन का शौक़ था, तो उसने बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा रखे थे, बहुत ही तरह तरह के अच्छे से। तो उसने बहुत जो फ्रूट्स के, यानी कि फलों के पेड़ थे, कुछ शोपीस के थे, इवन वेजिटेबल्स के प्लांट्स थे, एंड क्रॉप्स, यानी कि अनाज के भी उसने पेड़ लगा रखे थे। हिज पीपल वर वेरी हैप्पी, और जो वहाँ के लोग थे वे बहुत ही खुश थे। द किंग डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, यानी कि उस राजा के कोई भी बच्चे नहीं थे। एज द किंग ग्रू ओल्डर, यानी कि राजा जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, एवरी वन गॉट मोर एंड मोर वरीड, यानी कि तब वहाँ के जो लोग थे वो थोड़ा बहुत से उनको चिंता होने लगी थी, मतलब कि अब आगे मतलब उनकी जब कोई बच्चा नहीं है तो वहाँ पे उनकी जो है उस जगह पे राजा का कौन नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, हु वुड टेक ओवर द किंगडम आफ्टर हिम, यानी कि वह उसके बाद कौन राजा प्रजा को देख रेख करेगा, और या उनकी प्रजा को कौन देखेगा, और उनकी जगह जो उनकी जगह है वो कौन लेगा। टू फाइंड अ सक्सेसर द किंग थॉट ऑफ एन आइडिया, तभी राजा ने एक आइडिया आता है कि राजा के बाद उनका दूसरा वहाँ पे कौन आएगा। ही डिसाइडेड आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम सीड्स, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स करना, बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना, थॉट मीन्स सोचना, यानी कि वो एक आइडिया को सोचता है। ही आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द कंट्री, तभी वो उसके दिमाग में आता है कि मैं कुछ बीज जो है मैं उन सारे बच्चों को बांट दूंगा जो उस मेरे कंट्री में रहते हैं। द चाइल्ड हु ग्रोज द बिगेस्ट हेल्दीस्ट प्लांट, यानी कि ये वो बच्चा जिसने सबसे अच्छा बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा हेल्दीस्ट प्लांट विल ग्रो, यानी कि जो अच्छा सा पौधा बड़ा करेगा। द प्रिंस और द प्रिंसेस, चाहे वो प्रिंस में हो या प्रिंसेस, दे कैन टेक 3 months फॉर इट, और इसके लिए उन्हें सिर्फ 3 months का टाइम दिया जाएगा। द किंग ऑर्डर हिज मिनिस्टर, द जो राजा था उसने ऑर्डर दिया अपने मिनिस्टर्स को, टू इशू अ प्रोक्लामेशंस, यानी कि एक रिटन में एक स्टेटमेंट, जो मतलब ऑफिशियली जो लेटर्स हम लोग इस तैयार किया जाता है उस तरह से कि रिटन में अपने मिनिस्टर को बोलता है, मीन्स मंत्री को, मिनिस्टर मीन्स मंत्री को बोलता है कि एक रिटन में स्टेटमेंट को वो तैयार करें। The next day, a long line of anxious parents and children formed outside the palace. जब नेक्स्ट डे होता है मीन्स मॉर्निंग में दूसरे दिन, वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, पेरेंट्स के साथ उनके अपने बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता भी थे। फ्रॉम आउटसाइड द पैलेस, उस महल के बाहर। Everyone was eager to get a seat and grow the best plant, और सभी को राजा जो थे उन्होंने सबको सीड्स दे रहे थे कि एक अच्छा सा पौधा वहाँ पे पिंगला ग्रो द बेस्ट प्लांट, कि मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स के लिए सीड्स राजा बार बार उनको अच्छे से अच्छे के लिए वो दे रहे थे।
पिंगला अ पुअर फार्मर सन, पिंगला एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था। वॉज वन एमंग दीज चिल्ड्रन, उन बच्चों से अलग था। ही टू गॉट अ सीड फ्रॉम द किंग, और उसे भी राजा ने सीड्स दिए बोने के लिए, मीन्स बोना। इट इन अ पॉट इन हिज गार्डन, और उसने एक पॉट में, गार्डन में उसने बो दिए। ही टू टेक ग्रेट केयर ऑफ द सीड, और उसकी जो सीड्स दिए थे उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करने लगा। पिंगला वाटर्ड एंड मैन्योर्ड द सीड्स, but the seeds did not sprout. पिंगला डेली पानी डालता था, बट वो सीड्स में जो स्प्रॉट्स, यानी कि उसमें ना थोड़े छोटे से न्यू एक ब्रांचेस या बड्स, यानी कि कली कुछ भी उसमें नहीं निकल रही थी। पिंगला चेंज द सॉइल, उसने मिट्टी चेंज कर दी। एंड ट्रांसफर द सीड्स इनटू द अनदर पॉट, फिर उसने जो क्या किया, उसको ट्रांसफ़र किया एक अनदर पॉट में। ट्रांसफ़र मीन्स करना, उसको बदल देना। उसने फिर से उसको बदला, और उसमें मिट्टी को फिर से बदल करके उसमें से सीड्स को दूसरे पॉट में करके डाला। वीक्स एंड मंथ्स पास, यानी कि कुछ दिन फिर पास हो गए। पहले कुछ हफ्ते, वीक्स मीन्स कुछ हफ्ते पास हुए, एंड डे बाई डे कुछ मंथ्स भी पास हुए, यानी कि फिर कुछ महीने भी पास हो गए। वन डे पिंगला वेंट नियर द पॉट, एक दिन पिंगला जो है पॉट के पास पहुँचता है। ही नेल्ट बिफोर इट एंड से, डियर सीड 3 months हैव पास, वो तभी वो अपने घुटने के बल जाके बैठता है, और वो बोलता है डियर सीड है सीड्स, यानी कि बीच से बोलता है 3 months हैव पास, यानी कि 3 महीने बीत गए। आई वॉन्ट टू टेक यू टू द पैलेस, मुझे तुम्हें ले करके जाना है पैलेस में। प्लीज़ स्प्रॉट बाई टुमारो, कल तुम थोड़ा स्प्रॉट कर जाना, यानी कि कल तुम थोड़ा सा निकाल आना। बट नथिंग हैपेंड, उसके बाद भी वहाँ पे उस जो था उसमें कुछ नहीं हुआ। द नेक्स्ट डे ही सॉ चिल्ड्रंस वॉकिंग, जब दूसरा दिन आया, ही सॉ चिल्ड्रंस वॉकिंग टू द पैलेस, कि बच्चे जो हैं पैलेस में जा रहे हैं, ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे से अपने को खुद से ड्रेसअप करके वो राजा के महल जा रहे हैं। दे ऑल हेल्ड वेल ग्रोन प्लांट्स, तभी वो देखता है कि सभी के हाथ में अच्छे अच्छे पौधे निकाल आए हैं। वेल ग्रोन प्लांट्स, यानी कि पौधे निकले हुए हैं। पिंगला स्टूड वॉचिंग देम सैडली, तो पिंगला जो है वो देखता है, वो देख करके उसे दुख होता है। पिंगला स्टूड वॉचिंग देम सैडली, पिंगला वहाँ से खड़े होकर के, वॉचिंग मीन्स देखना, वो वहाँ से खड़े होकर के देखता है और उसे देख करके बुरा लगता है। पिंगला's father had observed his son working hard to make the seed sprout, पिंगला के फादर जो थे, उसके जो पिता थे, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि करते हैं कि उसके जो उनका बेटा था उसने तो बहुत मेहनत की टू मेक द सीड स्प्रॉट, की जो है उसमें से स्प्रॉट निकाला है, उसमें से कुछ रूट्स निकाला है, या उसमें से कुछ न्यू ब्रांचेस निकाला है, यानी कि कुछ तना या कुछ भी, बट उसमें से कुछ नहीं हो रहा था। ही फेल्ट सॉरी फॉर पिंगला, तभी वो सॉरी बोलते हैं पिंगला को। वाई डोंट यू गो टू द किंग विद द एम्प्टी पॉट, तभी वो बोलते हैं क्यों नहीं तुम अपना इसी तरह का, यानी कि जो राजा है, राजा के पास तुम इस तरह का एम्प्टी पॉट क्यों नहीं लेके जाते हो। ही आस्क्ड, और वो बोलते हैं एटलीस्ट ही विल नो, ताकि वो उनको पता चल सके। यू ट्राइड फॉर बेस्ट, यानी कि तुमने तो अपने तरफ से अच्छा किया। तो वो बार बार बोलते हैं ही फेल्ट सॉरी फॉर पिंगला, यानी कि वो सॉरी बोलने को बोलते हैं। वाई डोंट यू गो द किंग, और आप राजा के पास क्यों नहीं जा रहे हो विद द एम्प्टी पॉट, अपने खाली पॉट को